नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आपका अपनी पाठशाला में। आज हम बात करेंगे एक्सेल शॉर्टकट की के बारे में, जो कि हम ए से लेकर जेड तक की सारी शॉर्टकट की बिल्कुल सीक्वेंस में समझेंगे। ऐसा नहीं कि हम पहले डी वाली शॉर्टकट की को समझ लिया, फिर एफ वाली समझ लिया, फिर के वाली। हम सीक्वेंस से ए बी सी यानी कि पूरी सीक्वेंस से ए टू जेड तक की शॉर्टकट की समझेंगे। फिर फंक्शंस की के बारे में भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ ए। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होता है। मैंने एक टेबल बना के रखी है जिसपे मैं अप्लाई करके बताऊंगा आपको। कंट्रोल ए, अगर पूरी टेबल को आपको सिलेक्ट करना है तो टेबल में कहीं पे भी माउस का कर्सर रखना है आपको, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना है, जिससे कि पूरी टेबल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर आप चाहो तो शिफ्ट के साथ एरो बटन से भी सिलेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और एरो बटन का यूज करके आप जितना आपको लगे उतना सिलेक्ट कर सकते हो। तो कंट्रोल ए से होता है सिलेक्ट ऑल। अगर पूरी टेबल आपको चाहिए तो कंट्रोल ए प्रेस करना है, पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। हाँ, आपका माउस का कर्सर टेबल के बीचों बीच होना चाहिए या फिर कहीं पे भी रखना होना चाहिए जिस टेबल को आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपका माउस का कर्सर सीट पर है और कंट्रोल ए प्रेस करते हो तो पूरी सीट सिलेक्ट होती है। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ पे भी जिस टेबल को सिलेक्ट करना है वहाँ पे माउस का कर्सर रखना है और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना है। अगली शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। अपनी शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, यानी कि बोल्ड करना। आपको जिस सेल को बोल्ड करना है उस सेल पे माउस का कर्सर रखेंगे और कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे, वो बोल्ड हो जाएगा। अगर आपको पूरी टेबल को ही बोल्ड करना है तो सबसे पहले आपको कंट्रोल ए यानी कि टेबल को सिलेक्ट करना है, पूरी टेबल को, और उसके बाद कंट्रोल बी प्रेस करना है। पूरी टेबल आपकी बोल्ड हो जाएगी। दोस्तों, एक बार कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो बोल्ड होगा, दूसरी बार में अनबोल्ड होगा। इसके बाद तीसरी शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल के साथ सी यानी कि कॉपी, जिसको हम पूरा करते हैं कंट्रोल के साथ वी पेस्ट से। अगर यही टेबल हमें एक और चाहिए तो हम कंट्रोल ए से पूरी टेबल सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, कॉपी कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद जहां पे भी आपको टेबल चाहिए वहां माउस का कर्सर रखना है और कंट्रोल के साथ वी प्रेस करना है, जिससे कि उसी टेबल की एक और कॉपी आप एक्सेल में ला सकते हैं। जितना सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना सिलेक्शन आप करोगे उतना ही कॉपी होगा। जैसे कि मुझे सिर्फ यहाँ पे कुछ कंपनी लिखी है, इन्हीं को कॉपी करना है, तो सिर्फ हम कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और फिर कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ डी यानी कि डुप्लीकेट फिल डाउन। डुप्लीकेट फिल डाउन में आपको, जैसे कि अगर आपने किसी भी सेल में कुछ लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माई क्लास, इसके बाद इसी नाम को अगर रिपीट आपको उसी सेल के नीचे करना है तो हम कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे। ध्यान रहे माउस का कर्सर आपका जस्ट उसी सेल के नीचे होना चाहिए, उसके बाद प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। तो इसका होता है डुप्लीकेट फिल डाउन। अगर आपका माउस का कर्सर राइट साइड पे और कंट्रोल डी प्रेस कर रहे हो तो वो वहां पे काम नहीं करेगा। आपको माउस का कर्सर रखना उसी के जस्ट नीचे और कंट्रोल डी प्रेस करना है। तो चौथी शॉर्टकट की हो गई हमारी कंट्रोल डी यानी कि डुप्लीकेट फिल डाउन। इसके बाद आता है आपका कंट्रोल एफ। कंट्रोल ई जो शॉर्टकट की है वो एम एस वर्ड में, एक्सेल में फिलहाल इसका यूज नहीं है। कंट्रोल एफ से होता है फाइंड करना। किसी भी स्पेशल या फिर किसी भी वर्ड को आपको फाइंड करना है तो हम कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें पूछा जाएगा फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट में आपको लिखना है जिस चीज को आपको खोजना है। तो जैसे मुझे माई क्लास वर्ड को खोजना है तो मैंने यहाँ माई क्लास टाइप किया है। इसके बाद अगर आपको एक ही जगह पे कहीं पे भी देखना है तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे फाइंड नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, माउस का कर्सर देखिए अब यहाँ पे आ गया है। जैसे मैंने फाइंड नेक्स्ट किया तो दूसरा जहाँ पे माई क्लास लिखा था उस सेल पर माउस का कर्सर चला जाएगा। माई क्लास थर्ड, माई क्लास फोर्थ। और अगर अभी साथ में अभी आपको देखना है तो हम फाइंड ऑल करेंगे। फाइंड ऑल करते ही आपके पास उसी बॉक्स में सीट नंबर, सेल नंबर, सेल नंबर आ जाएगा। और जिस सेल पर भी आपको जाना है उस पर जाके क्लिक करना है, माउस का कर्सर आपका वहां पे चला जाएगा। तो कंट्रोल एफ यानी कि फाइंड करना। इसके बाद आता है आपका कंट्रोल जी यानी कि गो टू सेल। कंट्रोल जी यानी गो टू सेल। अब जैसे कि एक्सेल में बहुत सारी सेल रहती है और अगर हमें किसी भी सेल पर जाना है तो प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ जी। कंट्रोल के साथ जी प्रेस करेंगे। जैसे मुझे A100 पर जाना है तो मैंने कंट्रोल के साथ जी प्रेस करा। यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर पूछा जाएगा, यहाँ जहाँ पे आपको सेल नंबर डालना है, तो मैंने यहाँ पे पुट किया A100। इसके बाद करना है एंटर। एंटर बटन जैसे प्रेस करोगे आपका माउस का कर्सर A100 पर चला जाएगा। जैसे अभी मुझे जाना है A1000 पर, तो कंट्रोल जी रेफरेंस में डालेंगे A1000 और ओके करेंगे। अभी हमारा माउस का कर्सर A1000 पर आ गया। जैसे मुझे अब मेन
फर्स्ट सेल पर जाना है A1 पर, तो हम कंट्रोल G प्रेस करेंगे, रेफरेंस में A1 डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारा माउस का कर्सर आ जाएगा A1 पर। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल H यानी कि रिप्लेस करना। किसी भी वर्ड को अगर आपको रिप्लेस करना है H ही साथ, तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल H। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है माई क्लास, इसके बाद नीचे वाली सेल पर एक और जगह पर लिख लेता हूँ मैं माई क्लास। अब मुझे चेंज करना है इसको, माई क्लास को, किसी और वर्ड में, तो हम कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको जिसे चेंज करना है उसको हम लिखेंगे ऊपर, और जिसमें चेंज करना है उसको लिखेंगे हम रिप्लेस विथ में। तो जैसे मुझे माई क्लास को करना है कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर क्लास को मैंने टाइप किया है रिप्लेस विथ में। अब आपको एक जगह पर कहीं पे भी माई क्लास को चेंज करना है तो पहले करेंगे फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट जैसे मैंने किया है तो दोस्तों माई क्लास जहाँ पे लिखा था वहाँ माउस का कर्सर आ गया है। अगर अब मुझे यहीं पे माई क्लास एक ही जगह पे चेंज करना है तो मैं रिप्लेस कर दूंगा, और अगर मुझे सभी जगह पर माई क्लास की जगह कंप्यूटर क्लास चाहिए तो रिप्लेस ऑल कर देना है आपको। ये बता देगा एक्सेल हैज बीन कंप्लीटेड इन सर्च हैज टू रिप्लेसमेंट, यानी कि दो जगह आपका माई क्लास लिखा था और दोनों को रिप्लेस कर दिया उसने कंप्यूटर क्लास, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल आई यानी कि इटैलिक। इटैलिक करने के लिए हम टेबल पे चलते हैं। जैसे कि मुझे इस टेबल को इटैलिक करना है तो पहले आपको उसी टेबल पे माउस का कर्सर रखना है जिसको इटैलिक करना है। इसके बाद पूरी टेबल आपको अगर इटैलिक करना है तो कंट्रोल A पहले सिलेक्ट ऑल करेंगे। इसके बाद टेबल आपकी पूरी सिलेक्शन हो गई है। अब कंट्रोल के साथ आई प्रेस करेंगे, जैसे आई प्रेस करेंगे टेबल इटैलिक हो जाएगी। दूसरी बार में अनइटैलिक, दूसरी और पहली बार में इटैलिक। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है आपका कंट्रोल के साथ के यानी कि हाइपरलिंक। हाइपरलिंक दोस्तों एक टेबल से किसी दूसरी टेबल को अटैच करने को हम हाइपरलिंक कहते हैं। मान लीजिए ये वाली टेबल मेरी शॉर्टकट की के बारे में है। अब मुझे इसमें एक फॉर्मूला सीट किसी और सीट को यहाँ पे इसमें अटैच करना है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लूंगा, जैसे कि मैंने फॉर्मूला सीट लिखा। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको प्रेस करना है उसी सेल पे माउस का कर्सर रख के कंट्रोल के साथ के। यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, इसमें पूछा जाएगा कि टेबल आपको कहाँ से लेना है। तो जहाँ पे भी आपका जैसे कि मेरा सीट यहाँ पे है सम वाली सीट और मुझे इसको अटैच करना है, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब ये वाली सीट यहाँ पे अटैच हो गई है, यानी कि अब मैं जब भी इस पे माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो मुझे फॉर्मूला वाली सीट ओपन हो जाएगी। तो एक सीट से दूसरी सीट को जोड़ना हाइपरलिंक कहलाता है और इसका शॉर्टकट की रहता है कंट्रोल के। इसके आगे की शॉर्टकट की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अगले एपिसोड में।